हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के वो सारे क्वेश्चन जो अब तक बीएसएससी, बीपीएसएससी और सीएसबीसी में आ चुके हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आद्य इतिहास कौन से इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रागैतिहास। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, केवल क्वेश्चन आंसर करते हुए चलेंगे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रागैतिहास। आदि इतिहास प्रागैतिहास एवं इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पुराना युग है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्कियन। ये बस एक रिवीजन सीरीज है। सबसे पुराना युग है तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्कियन। नेक्स्ट आते हैं, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी के लोग थे। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गाय। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गाय। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में डॉग यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लोथल, जो कि गुजरात में है। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में डॉग यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लोथल। अच्छा, लोथल कौन से नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रावी नदी। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रावी नदी। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ सिंधु स्थल है, इंडससाइड, और दूसरी तरफ उसका स्थान। तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। तो एक आपका हो जाएगा 4, एक आपका हो जाएगा 4। रोपर कहाँ पे है? पंजाब में। तो बी का आपका हो जाएगा 3। रोपर आपका पंजाब में है। राखी गढ़ी कहाँ पे है? राखी गढ़ी है हरियाणा में। तो सी का आपका क्या हो जाएगा? 2, सी का 2। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? डी का आपका हो जाएगा 1। डी का आपका हो जाएगा 1। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। रोपर कहाँ पे है? पंजाब में। राखी गढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान में। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन किससे बने होते थे? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाए, क्ले या चिकनी मिट्टी। सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन किससे बने होते थे? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्ले, जिसे चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है?
तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अच्छा, ये बाबरकोट कहाँ पे है? गुजरात में। रोपर आपका पंजाब में है, लोथल कहाँ है? लोथल भी गुजरात में है, और बाबरकोट भी कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्टता रखती थी? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्टता रखती थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नगर निर्माण योजना। नेक्स्ट आते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो नगर योजना भी होगा, चौड़ी सड़कें भी होगी, निकासी व्यवस्था भी अच्छी थी, और पक्का मकान। तो यहाँ पे जो है सही आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या माना है? ऑप्शन ए माना है, नगर योजना। लेकिन देखा जाए तो सारा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पशुपति की। नेक्स्ट आते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विशाल स्नानागार। नेक्स्ट आते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गिरिव्रज। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु ने। निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट आते हैं, एक तरफ महाजनपद का नेम गिवन है, महाजनपद दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी कौन सी है? आपको सही मैच करना है। तो अंक की राजधानी कौन सी थी? अंक की राजधानी थी चंपा। तो एक आपका क्या हो जाएगा, 2 हो गया, एक आपका हो गया 2। काशी की राजधानी? तो काशी की राजधानी थी वाराणसी। तो बी का आपका हो गया पहला। कौशल? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो सी का आपका हो जाएगा 4। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो डी का आपका क्या हो जाएगा 3। तो अंक की राजधानी चंपा, काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, वत्स कौशाम्बी। नेक्स्ट आते हैं, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तक्षशिला में। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तक्षशिला में। नेक्स्ट आते हैं, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वैशाली। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वैशाली। नेक्स्ट आते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुंडक उपनिषद से। संगृहीत का अर्थ होता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोषाध्यक्ष। संगृहीत का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट आते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विश्वामित्र ने। नेक्स्ट आते हैं, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो इसको याद करने का तरीका क्या है? ऐसे याद कर लो, RVPK। R फॉर राजगिरी, V फॉर वैशाली,
पी फॉर पाटलिपुत्र, के फॉर कश्मीर या कुंडलवन। तो सेकंड पूछ रहा है ना, सेकंड बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, द्वितीय बौद्ध परिषद। तो वी फॉर वैशाली, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वैशाली। अगर पहला पूछता तो राजगीर, तीसरा पूछता तो आपका पाटलिपुत्र और चौथा पूछता तो कश्मीर और या कुंडलवन। नेक्स्ट आते हैं योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पतंजलि। नेक्स्ट आते हैं वैदिक काल में योग दर्शन को प्रोत्साहन देने वाला कौन था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पतंजलि। वैदिक काल में योग दर्शन को प्रोत्साहन देने वाले कौन थे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पतंजलि। नेक्स्ट आते हैं मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 18 दिन। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 18 दिन। नेक्स्ट आते हैं वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वर्षा एवं मेघ गर्जन के। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पाणिनि को। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पाणिनि को। नेक्स्ट आते हैं सुमेलित करना है, एक तरफ आश्रम और दूसरी तरफ कौन से आयु तक में वो आता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है किस आयु तक आता है, तो जन्म से 25 वर्ष तक। तो एक का आपका क्या हो जाएगा, पहला जो ब्रह्मचर्य होता है इसके लिए एज क्या होता है, जन्म से 25 वर्ष। गृहस्थ के लिए क्या होता है, गृहस्थ के लिए होता है 25 से 50 वर्ष। तो बी का आपका हो जाएगा 2। वानप्रस्थ इसके लिए होता है 50 से 75 वर्ष। तो सी का आपका हो जाएगा 3। और सन्यास के लिए जो आयु होता है वो कितना होता है, 75 से 100 ईयर। तो डी का आपका हो जाएगा 4। डी का आपका हो जाएगा 4। और एक क्वेश्चन बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया हुआ था 2018 में। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और सन्यास 75 से 100 वर्ष। नेक्स्ट आते हैं निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। पहले ऋग्वेद आया, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। नेक्स्ट आते हैं उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, इनकी संख्या कितनी है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 108। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 108। नेक्स्ट आते हैं मैचिंग करना है आपको। एक तरफ रिवर नेम गिवन है, पुराने अब जो पुराना नाम था रिवर का वो गिवन है और नए में उसे अब किस नाम से जानते हैं मैच करना है। तो सबसे पहले आते हैं विदस्ता पे। तो झेलम का पुराना नाम क्या था, विदस्ता। तो ए का आपका क्या हो जाएगा 3। ए का आपका हो जाएगा 3। नेक्स्ट है आपका अस्किनी। तो अस्किनी कौन सी नदी का पुराना नाम था, चिनाब नदी का। तो आपका बी का आपका हो जाएगा पहला। बी का आपका हो गया पहला। परुसनी किस नदी का पुराना नाम है, तो रावी नदी का। सी का आपका हो जाएगा 5वां। विपाशा ये आपका ब्यास नदी का पुराना नाम है, तो डी का आपका हो गया 2रा। तो याद कैसे करना है आपको, विदस्ता झेलम नदी का पुराना नाम है, अस्किनी चिनाब नदी का पुराना नाम है, परुष्णी रावी नदी का पुराना नाम है
और बिपाशा ब्यास नदी का पुराना नाम है। नेक्स्ट आते हैं, ऋग्वेद में किस पशु को अघर्ण्य घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गाय को। ऋग्वेद में किस पशु को अघर्ण्य घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गाय को। नेक्स्ट आते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? एग्जाम में पूछता है। तो 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा बुद्ध ने कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कुशीनगर में। नेक्स्ट आते हैं, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया। तो कहाँ पे किया था इन्होंने? महात्मा बुद्ध ने गया में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गया में। नेक्स्ट आते हैं, एक तरफ वेदांग दिया हुआ है, दूसरी तरफ कौन सा विषय है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? कल्प का आपका हो जाएगा पहला, यज्ञ का संवादन। निरुक्त इसका आपका हो जाएगा दूसरा। निरुक्त में आपका शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद, मंत्र और शिक्षा का शुद्ध उच्चारण। तो वेदांग और उसके जो विषय है उसको मैच करना है। कल्प का क्या हो जाएगा? यज्ञ का संपादन। निरुक्त का शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद का मंत्र और शिक्षा का शुद्ध उच्चारण। तो ए का आपका हो गया पहला, बी का आपका हो गया दूसरा, सी का आपका हो गया तीसरा और डी का आपका हो गया चौथा। नेक्स्ट आते हैं, वज्रयान संप्रदाय है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बौद्धों का। वज्रयान किसका संप्रदाय है? किसका है? बौद्धों का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पाली। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पाली। बुद्ध से संबंधित अवतारों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मृत्यु का। बुद्ध से संबंधित अवतारों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मृत्यु का। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मृत्यु का प्रतीक क्या है? आपका स्तूप है। और जन्म का है आपका कमल। एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। और गृह त्याग का, जब उन्होंने घर छोड़ा था, गृह त्याग का है घोड़ा। फिर आपका है महाबोधि का है बोधि वृक्ष। और प्रथम प्रवचन का क्या है प्रतीक? धर्मचक्र। प्रथम प्रवचन क्या है? धर्मचक्र। नेक्स्ट आते हैं, भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान देश से की थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन से। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान देश से की थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन से। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा गला बैठ चुका है मेरा। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मनु ने। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मनु ने। नेक्स्ट आते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सारनाथ। नेक्स्ट आते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई?
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोध गया में। नेक्स्ट आते हैं, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बौद्धों का। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बौद्धों का। नेक्स्ट आते हैं, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पाली में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पाली पाठ में। नेक्स्ट आते हैं, महावीर का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 540 ईसा पूर्व। लेकिन अब जो वर्तमान में इनके जन्म की तिथि की जो मान्यता है वो क्या है, 599 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। नेक्स्ट आते हैं, और वे 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा पहले कौन थे, ऋषभदेव। निम्नलिखित में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पार्श्वनाथ। पहले कौन थे, ऋषभदेव, और 24वें कौन थे, महावीर थे। पहले थे ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें कौन थे, महावीर थे। अच्छा 24वें जो तीर्थंकर थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। और जो 23वें थे पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प। नेक्स्ट आते हैं, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऋषभदेव। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऋषभदेव। नेक्स्ट आते हैं, अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा कौन सी बौद्ध संगीति थी, तो RVPK, पहला दूसरा तीसरा, तीसरी बौद्ध संगीति थी, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीसरी। नेक्स्ट आते हैं, समाहर्ता कौन था, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खजांची। समाहर्ता कौन था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खजांची। नेक्स्ट आते हैं, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट आते हैं, किस राजा के काल में सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ पाया गया है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अशोक। किस राजा के काल में सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ पाया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अशोक। नेक्स्ट आते हैं, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजदूत। और इन्होंने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट आते हैं, अशोक महान किनके पुत्र थे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिंदुसार के। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया, वे कौन थे, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया, वे कौन थे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, तो यहाँ पे सही आंसर होगा
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ग्रीक में, खरोष्ठी में और अरमेइक में। संस्कृत आपका यहाँ पे गलत है, संस्कृत में नहीं लिखे गए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आते हैं, महान सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मौर्य राजवंश से। महान सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मौर्य से। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने 2 बड़े कानून व्यवहार समता और दंड समता लगाए थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अशोक ने। किस सम्राट ने 2 बड़े कानून व्यवहार समता और दंड समता लगाए थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अशोक ने। ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिट्टी की छोटी गाड़ी। ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिट्टी की छोटी गाड़ी। नेक्स्ट आते हैं, गंधार कला मिश्रण थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मूर्ति कलाओं की भारतीय यूनानी शैलियों का। गंधार कला मिश्रण थी, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मूर्ति कलाओं की भारतीय यूनानी शैलियों का। नेक्स्ट आते हैं, कनिष्क राजा थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कुषाण वंश के। शक संवत का प्रथम मास है। तो शक संवत का प्रथम मास कौन सा है? चैत्र है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, उस बृहद संहिता का लेखक कौन है जिसमें ज्योतिष, ग्रहों के चलन और रत्नों, मणियों और रिवाजों के घरेलू संबंधों का वर्णन किया गया है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वराहमिहिर। उस बृहद संहिता का लेखक कौन है जिसमें ज्योतिष, ग्रहों के चलन और रत्नों, मणियों और रिवाजों के घरेलू संबंधों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वराहमिहिर। नेक्स्ट आते हैं, अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सहानुभूतिशील बुद्ध से। अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सहानुभूतिशील बुद्ध से। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त से। आवाज़ बिल्कुल बैठ चुका है तो बोलने में दिक्कत हो रही है। भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट आते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विलियम जोन्स ने। अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट आते हैं, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, धन्वंतरी। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, धन्वंतरी। और धन्वंतरी जो थे, यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है अब। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा,
गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट आते हैं, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्यभट्ट। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्यभट्ट। वराहमिहिर कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एक प्राचीन खगोलविद। वराहमिहिर कौन थे? एक प्राचीन खगोलविद। नेक्स्ट आते हैं, गुप्त वंश द्वारा नालंदा की स्थापना किस रूप में की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बौद्ध मठ। गुप्त वंश द्वारा नालंदा की स्थापना किस रूप में की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध मठ। नेक्स्ट आते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इतना मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, किसने दिया था यह सिद्धांत? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्यभट्ट। भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और यह सिद्धांत दिया किसने था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट आते हैं, गुप्त काल में फाहियान किस उद्देश्य से भारत आया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अध्ययन के लिए। गुप्त काल में फाहियान किस उद्देश्य से भारत आया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट आते हैं, किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने बीज गणित की खोज की? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट ने। किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने बीज गणित की खोज की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट आते हैं, हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ह्वेनसांग। याद करने का तरीका क्या है? H फॉर हर्षवर्धन और H फॉर ह्वेनसांग। नेक्स्ट आते हैं, एक्चुअली बिल्कुल बोला नहीं जा रहा, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हर्षचरित्र। और हर्षचरित्र किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। राजकवि थे, इनका नाम था बाणभट्ट। और बाकी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसने लिखी है? तो हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट आते हैं, सातवीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री ह्वेनत्सांग ने भारत का भ्रमण किया था, उसने किसका वर्णन किया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो आयोग ने यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर माना है, चीनी बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म के बीच पारस्परिक व्यवहार। लेकिन डी ऑप्शन भी सही हो सकता है, भारतीय संस्कृति एवं जीवन शैली। तो सी और डी दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन आयोग ने ऑप्शन सी को सही माना है। नेक्स्ट आते हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर तीन प्रमुख है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली है। नागर आपका है उत्तर भारत की नागर शैली है। नागर शैली कहाँ पे होती है? उत्तर भारत में। और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। नेक्स्ट आते हैं, मिहिर भोज शासक थे। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के। मिहिर भोज शासक थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश के। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट आते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन है?
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कल्हण। अच्छा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो रजाओं की नदी, रजाओं की नदी। नेक्स्ट आते हैं, और इसमें कहाँ के इतिहास का वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सोमदेव। नेक्स्ट आते हैं, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है? आप भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसके सेना का स्वागत किया। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। जो थर्ड स्टेटमेंट है, सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई, तो ये गलत है आपका। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। तो सही है आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 2। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तंजावुर में। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तंजावुर में। और इसे बनाया किसे था? तो चोल शासक राजा वन ने, राजा वन ने या प्रथम ने। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आर्यभट्ट। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आर्यभट्ट ने। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गणित। और इनकी एक और प्रमुख कृति है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी तक्षशिला। कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? गिवन ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी तक्षशिला। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन से मंदिर को काला शिवालय या ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सूर्य मंदिर को। नेक्स्ट आते हैं, और उड़ीसा में स्थित है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गौड़। नेक्स्ट आते हैं, तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? राजराज चोल प्रथम ने। तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजराज चोल वन ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। और एक्चुअली मेरे से बोला नहीं जा रहा था, अब बिल्कुल आवाज़ बैठा हुआ है, तो कहीं कहीं पे आवाज़ फंस जा रहा था। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।